students, welcome to maths class. I am Shilpa is again with you. In last class we have completed our exercise 11.4. In this class we are going to start exercise 11.5. So let's start from question number 1. Question number 1 is state which of the following are equations. आपको क्या फाइंड आउट करना है, कौन सी इक्वेशंस हैं विद द वेरिएबल, वेरिएबल के साथ में. गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपना जो आंसर देंगे उसका रीजन भी लिखना है. आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद द वेरिएबल, आपको साथ साथ में वेरिएबल पे फाइंड आउट करना है जो इक्वेशन में गिवन है. तो स्टूडेंट जो मेरा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बारे में बताया था. उसके लिए आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. देखो सपोज मैं लिखती हूँ x + 3 = 7. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, LHS, RHS एंड इक्वल. देखो इक्वल टू का साइन, RHS एंड LHS पार्ट. LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड. अब जब x + 3 हम वेरिएबल यूज करते हैं जिन्हें हम लिटरल्स भी कहते हैं, जिसमें हम अल्फाबेट्स लेटर्स का यूज करते हैं, तो x + 3 ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो 11.4 में भी हमने किया था. अब राइट हैंड साइड में कोई इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू गिवन है, ये यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकती है या अगेन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म भी हो सकती है जिसको हम सॉल्ट आउट करेंगे. तो ये पूरा जो मिलकर बनेगा वो बनेगा हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें LHS, RHS और इक्वल टू का साइन. एल्जेब्रिक इक्वेशंस के लिए कंपलसरी है इक्वल का साइन होना, ठीक है, और साथ में वेरिएबल का होना. यहाँ पे अगर हमारा वेरिएबल की बात करें तो है x. 3 और 7 हमारी कांस्टेंट की टर्म है. तो हमें जो इसके पार्ट्स गिवन है उनमें इसी तरीके से देखते हुए जाना है. जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 17 = x + 7, क्या ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है? यस. तो हमारा इसका आंसर क्या लिखेंगे? ए पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यस. अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारे पास क्या है? x. रीजन क्या होगा? इसमें इक्वल टू का भी साइन है और ये इक्वेशन की एक फॉर्म भी है जिसमें LHS पार्ट भी है, RHS पार्ट भी है. तो वेरिएबल हमारा x है, ठीक है. अगर हम b को देखते हैं, t - 7 इज ग्रेटर देन 5. सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था आपको बताया था कि इक्वल टू का साइन कंपलसरी होना चाहिए. वेरिएबल है बट इक्वल टू का साइन नहीं है. कोई भी इक्वेशन में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं होता. तो हम लिखेंगे नो. वेरिएबल तो x है, वेरिएबल का नेम क्या है? सॉरी, वेरिएबल तो है हमारे पास t, बट इक्वेशन क्या है ये? नो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज नो लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिकॉज देयर इज नो साइन ऑफ इक्वल टू. इक्वल का यहाँ पे साइन नहीं है तो ये हमारी इक्वेशन नहीं हुई. सी पार्ट को देखते हैं. देखो 4 = 2 देखा जाए तो सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है. रीजन नो लिखेंगे या आप यो लिख सकते हो. फॉल्स स्टेटमेंट आपका जो लिखना चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं, नो या फॉल्स स्टेटमेंट. अब रीजन क्या लिखेंगे? देखो इक्वल का साइन है, सॉल्यूशंस करेक्ट है. 4 / 2 = 2 आता है, बट यहाँ पे वेरिएबल नहीं है. सो देयर इज, रीजन क्या है? देयर इज नो वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल गिवन ही नहीं है तो हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. अगर हम इसका ई पार्ट देखते हैं तो देखो 5 × 4, ठीक है, माइनस करना 8. ये हमारा हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशन से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. 5 × 4 20, 20 - 8 12. 12 = 2x. इक्वल का भी साइन है, वेरिएबल भी गिवन है, तो ये हमारी इक्वेशन करेक्ट है. तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे? यस. ट्रू स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, या दिस इज एन फॉर्म ऑफ इक्वेशन. हम इस तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हैं.
और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर इज साइन ऑफ इक्वल, और आल्सो सेटिस्फाइड the condition of equations की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन यही कहती है कि एक वेरिएबल यूज करते हैं हम, ठीक है, और इक्वल का साइन होता है और राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू होती है। अब एक चीज देखो, हमने अभी यहाँ पर देखा था राइट हैंड साइड में वैल्यू थी, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, डजंट मैटर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि ये लेफ्ट साइड लिखा हो या ये राइट साइड लिखा हो, ये हमारा फॉर्म किसका है, इक्वेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने ये पार्ट में लिखा था, यस वेरिएबल क्या है, x, तो इट इज लिखना रह गया था, इट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन है सेम सिमिलर जैसे हमारी ई पार्ट में है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज गिवन है हमें x, तो वेरिएबल हम क्या लिखेंगे, x, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वेरिएबल का भी नेम पूछा है। सी पार्ट में कोई वेरिएबल नहीं था, बी पार्ट में वेरिएबल है बट ये इक्वेशन नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चंस के रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको देखना है, कंपलसरी है इक्वल टू का साइन होना चाहिए और आपके लिए वेरिएबल होना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। आपको एक टेबल गिवन है इस क्वेश्चंस में और आपको थर्ड एंट्री को कंप्लीट करना है। देखो टेबल में क्या है, इक्वेशन जो आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल गिवन है और उसके बाद लिखा है इक्वेशन सेटिस्फाइड, यस और नो। जो आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो आपको इक्वेशन में पुट करनी है और फिर आपको देखना है कि आपका एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है आंसर तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। इट मींस वो वेरिएबल की जो वैल्यू है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 10y = 80। अब y की वैल्यू क्या है, 10। तो हम देखो ए पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, 10y मतलब 10 × y, यहाँ y की वैल्यू क्या रखनी है हमने, 10 = 80, यानी 100 = 80। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, नहीं है, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इट मींस ये वेरिएबल सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम ये आंसर में क्या लिखेंगे, नो। चलिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। 10y = 80 सेम इक्वेशन है बट y की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 8 गिवन है। तो बी पार्ट में y की वैल्यू हम रखेंगे 8, तो 10 × y की जगह हमने रखा 8 = 80। लेफ्ट हैंड साइड भी 80 है, राइट हैंड साइड भी 80 है, इक्वल है, तो इट मींस हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इस वेरिएबल की वैल्यू से। तो हम क्या आंसर में लिखेंगे, यस। नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स है वो इस तरीके के ही है। इसके बाद मैंने जी पार्ट नोट कर रखा है, b + 5 = 4 और b की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 9 गिवन है। तो आप b यहाँ पे रख के देखेंगे, g में आपने सॉल्व किया, 9 + 5 = 9, तो 14 = 9 नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, नो। ये तो बहुत सिंपल है, हम बता भी सकते थे कि अगर हम इसमें 9 प्लस करेंगे तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 9 ही आएगा। नेक्स्ट है h - 8 = 5। तो आपको क्या करना है, h की वैल्यू 13 रखनी है। तो आप यहाँ अगर देखो 13 रखोगे, 13 - 8 5 आएगा, 5 ही हमें क्या है, गिवन है। तो इट मींस ये हमारी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे, यस। ये सिंपल था इसलिए मैंने आपको नहीं करके बताया, डायरेक्ट यहाँ 13 रखेंगे, 13 - 8 = 5। LHS भी हमारा यही है और RHS भी यही है। नेक्स्ट है हमारा m p + 3 = 1, p + 3 और हम p की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो 3 + 3 = 6। देखो कैसे, m पार्ट कैसे करना है, हमने p की वैल्यू रखनी है 3 + 3 = 1, यानी 6 = 1। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इट मींस हमारा आंसर क्या आएगा, नो।
अब नेक्स्ट देखो p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेम, वैल्यू डिफरेंट, वैल्यू है हमारे पास -2। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। p की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, -2 प्लस 3। आप देखो आपने इंटीजर्स चैप्टर किया था, एक नंबर हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है, एक नंबर पॉजिटिव साइन के साथ है, तो हमेशा हम उनका क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो हमने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया, जो हमारा ग्रेटर नंबर है 3 में से हम 2 को स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, 3 माइनस 2, आंसर क्या आया 1। अब एक चीज देखो, पॉजिटिव नंबर है हमारा, ग्रेटर नंबर है, यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर है वो स्मॉल था, तो साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो +1। तो इज इक्वल टू में +1 लिखे या 1, बात तो एक ही है, तो यानी हमारा LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इट मींस p इज इक्वल टू -2 क्या आ रहा है, इस इक्वेशन का सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यस। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको वैल्यूज पुट करनी है और देखना है जो इक्वल में वैल्यू गिवन है हमारे RHS साइड में, वही हमारा अगर आंसर आ रहा है तो हम यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। Okay students, I hope you got question number 1 and 2. In next class we will continue this exercise. Thank you students.